हमारे पास एक नाव है जो ऊपर की ओर चल रही है और यह नदी को 12 किमी प्रति घंटे की गति से पार करती है। यह धारा के खिलाफ ऊपर की ओर है, लेकिन जब यह नीचे की ओर आती है तो धारा इसकी मदद करती है और इसकी गति 18 किमी प्रति घंटे है। तो अब सवाल यह है कि औसत गति क्या है नाव की पूरी यात्रा के लिए। अब आप में से कई, अगर ज्यादातर नहीं, तो औसत गति का जवाब देने के लिए झुकाव रखेंगे कि यात्रा की औसत गति 12 + 18 को 2 से भाग देने पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे है। लेकिन जबकि यह सहज लग सकता है, वह जवाब वास्तव में सही नहीं है। तो सही जवाब क्या है और हम इसे कैसे खोजेंगे? तो सही जवाब खोजने के लिए हम वही करेंगे जो हमने पिछले पाठों में सीखा था। हम यात्रा के 2 हिस्सों के लिए गति, दूरी और समय की एक तालिका बनाने जा रहे हैं। तो यात्रा का पहला हिस्सा ऊपर की ओर जाना है और यात्रा का दूसरा हिस्सा नीचे की ओर जाना है। यात्रा के पहले हिस्से में ऊपर की ओर गति 12 किलोमीटर प्रति घंटे है और नीचे की ओर 18 किलोमीटर प्रति घंटे है। दूरी दोनों तरफ समान है, लेकिन दूरी नहीं दी गई है। तो हम मान लेते हैं कि दूरी t किलोमीटर है। तो अगर दूरी d किलोमीटर है और यह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ऊपर की ओर जा रही है, तो समय जो लिया जाएगा वह d को 12 से भाग देने पर होगा। और इसी तरह नीचे की ओर आते समय लिया जाएगा दूरी को गति से भाग देने पर, यानी d को 18 से भाग देने पर। तो हम जानते हैं कि औसत गति की गणना करने के लिए हमें कुल दूरी निकालनी होती है और उसे कुल समय से भाग देना होता है। तो इस मामले में कुल दूरी d + d के बराबर है, जो कि 2d है। कुल समय t को 12 से भाग देने पर और d को 18 से भाग देने पर है। तो मैं d को बाहर निकालने जा रहा हूं और इसे इस तरह लिखूंगा। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हम देखते हैं कि औसत गति 2d को t के गुणनफल में 1/12 प्लस 1/18 से भाग देने के बराबर है। अब हम d को हर जगह से निकाल सकते हैं और हमें कुछ ऐसा मिलता है जो 2 को 1/12 प्लस 1/18 से भाग देने के बराबर है। अब ध्यान दें कि यह साधारण औसत नहीं है जैसा कि हम सोच रहे थे। वास्तव में यह क्या है? यह प्रतिलोम का प्रतिलोम है। पहले हम गति के प्रतिलोम लेते हैं, एक बार 1 वाला और एक बार 1/18, फिर आप उसका औसत निकालते हैं और उसे 2 से भाग देते हैं और फिर आप उसका प्रतिलोम लेते हैं। तो इसे वास्तव में एक नाम दिया गया है। इसे हार्मोनिक मीन कहा जाता है। इसे हार्मोनिक मीन कहा जाता है और इसी तरह गति का औसत निकाला जाता है। और अगर आप इसे गणना करें तो आप पाएंगे कि यह 2 गुना 36 को 30 से भाग देने के बराबर है और यह 14.4 के बराबर है किलोमीटर प्रति घंटे। हम अगले पाठ में इसी तरह का एक और उदाहरण करने जा रहे हैं।